अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अबरार चुगताई। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि XML क्या है, ठीक है, XHTML क्या है और CGI क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि XML क्या है। XML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो क्या है कि XML इज डिज़ाइन टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डाटा। ये हमारे पास क्या होती है, एक फाइल होती है जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं और उसको हम एक्सेस करके यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लेट 90s में ये रिलीज हुई। इट वाज क्रिएटेड टू प्रोवाइड एन इजी टू यूज़ एंड स्टोर सेल्फ डिस्क्राइबिंग डाटा, ठीक है। तो डाटा के स्टोरेज के लिए ही ये यूज़ हो रहा है। और W3C ने February 10, 1998 को क्या किया, रिकमेंड किया इसको। और XML क्या है कि HTML की रिप्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। HTML हमारे पास क्या होता है, डाटा को डिस्प्ले करने के लिए होता है, और XML क्या है, हमारे पास डाटा को स्टोर करने के लिए एक फाइल है। XML is designed to be self descriptive. XML is designed to carry data, not to display data, ठीक है। XML tags are not predefined, you must define your own tags. XML is platform independent and language independent. अब क्या है कि आपको XML पर काम करने से पहले क्या है, HTML और जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि HTML का हमारा पेज है, उसके अंदर ही हम XML की फाइल को यूज़ करते हैं। और जावास्क्रिप्ट क्या है कि हम उसके जो हमारा पेज है उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं। अब ये है कि हम XML को यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। कैसे? The main benefit of the XML is that you can use it to take data from a program like Microsoft SQL, convert it into XML, then share that XML with other programs and platform, ठीक है। कि क्या है कि आप XML किसी भी अपने डेटाबेस सॉफ्टवेयर से डाटा को XML में कन्वर्ट करें और वहाँ से XML से क्या है, फर्दर आपके पास जो कोई सिस्टम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनके ऊपर उस डाटा को एक्सेस करें और यूज़ करें। यू कैन कम्युनिकेट बिटवीन टू प्लेटफॉर्म्स विच आर जनरली वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, तो आपने क्या किया, डाटा को कन्वर्ट कर लिया XML में और XML से वहाँ आगे कम्युनिकेट करवा दिया। द मेन थिंग विच मेक्स XML truly पावरफुल इज इट्स इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस, ठीक है। Many corporations use XML interfaces for databases, programming, office application, mobile phones and more, ठीक है। कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, अपना डाटा XML फाइल्स में रखती हैं और वहाँ से वो किसी भी सॉफ्टवेयर में उसको एक्सेस करके यूज़ कर लेती हैं। इट इज़ ड्यू टू इट्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फीचर, क्योंकि ये कोई प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ये नहीं है, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं XML के। XML इज वाइडली यूज्ड इन द एरा ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, ठीक है। कि हम क्या करते हैं, कोई एक फाइल है XML फाइल हम अपने पास अपलोड कर देते हैं और वहाँ से डाटा क्या होता है, अपने वेब पेज पर एक्सेस कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड टू सिंप्लीफाई डाटा स्टोरेज एंड डाटा शेयरिंग, ठीक है। द मेन फीचर्स और एडवांटेजेस ऑफ XML आर गिवन बिलो। XML सेपरेट्स डाटा फ्रॉम HTML, ठीक है। HTML हमारे पास क्या है, जस्ट डिजाइनिंग के लिए। XML सिंप्लीफाइज डाटा शेयरिंग, सिंप्लीफाइज डाटा ट्रांसपोर्ट, सिंप्लीफाइज प्लेटफॉर्म चेंज, इंक्रीज डाटा अवेलेबिलिटी, कैन बी यूज टू क्रिएट न्यू इंटरनेट लैंग्वेजेस। अब देखते हैं, ये हमारे पास इसका जो सिंटैक्स है कि सबसे पहले जो टैग है क्वेश्चन मार्क XML, उसके बाद क्या है, उसका वर्जन लिखा हुआ है, फिर क्या है, इनकोडिंग स्कीम बताई गई है, फिर उसके बाद क्या है, टैग दिया हमने नोट का। ये टैग प्रीडिफाइंड नहीं है, हमने खुद ही बनाए हैं, ठीक है। हमने एक टैग बना दिया नोट, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि ये कोई एक नोट है, ठीक है। रिमाइंडर के नाम से भी बना सकते हैं। उसके बाद टैग क्या है, टू, कि किसको है, और फ्रॉम हेडिंग क्या थी, बॉडी में क्या कहा कि कोई ना कोई मैसेज हमने लिख दिया, कोई रिमाइंडर जो भी लिखना था। द फर्स्ट लाइन इज द XML डिक्लेरेशन। नेक्स्ट लाइन डिस्क्राइब द रूट एलिमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट लाइक सेइंग दिस डॉक्यूमेंट इज अ नोट, ठीक है। द नेक्स्ट 4 लाइन्स डिस्क्राइब 4 चाइल्ड एलिमेंट्स ऑफ द रूट, टू, फ्रॉम, हेडिंग एंड बॉडी,
ठीक है। तो इस नोड के अंदर ही बाकी के जो 4 एलिमेंट्स हैं, टू है, फ्रॉम है, हेडिंग है या बॉडी है, तो उस नोड के अंदर ही आ रहे हैं, ठीक है। अब XML और HTML में डिफरेंस क्या है? XML was designed to carry data with focus on what data is। कि XML में हम क्या करते हैं, डाटा कैरी करते हैं, डाटा सेव करते हैं, जबकि HTML was designed to display data, ठीक है, with focus on how data looks, ठीक है। कि HTML का फोकस क्या है कि डाटा हमारे पास किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। HTML tags are not predefined like XML tags are not predefined like HTML tags। अब XML फॉर्म जो हम XML की फाइल जो बनाते हैं, ठीक है, वो वेल फॉर्म्ड होनी चाहिए। और वेल फॉर्म्ड होने के लिए क्या रूल्स होने चाहिए? एक तो क्या है, इट मस्ट बिगिंस विद द XML डिक्लेरेशन। सबसे पहले तो डिक्लेयर किया जाए कि ये क्या है, XML फाइल है। उसके बाद इट मस्ट हैव वन यूनिक रूट एलिमेंट, जिस तरह हमने लिखा नोट, ऑल स्टार्ट टैग्स ऑफ XML डॉक्यूमेंट मस्ट मैच एंड टैग्स। इसमें एक तो ये है कि स्ट्रिक्ट है कि आपके पास स्टार्ट का और एंड का टैग भी होना चाहिए। और टैग्स क्या हैं? टैग्स आर केस सेंसिटिव, कि आपने स्मॉल में लिखा है या कैपिटल में लिखा है, ये चीज़ें क्या करती हैं, मैटर करती हैं। ऑल एलिमेंट मस्ट बी क्लोज, कि आपने कोई भी टैग ओपन किया है तो उसको क्लोज भी लाजमी करना पड़ेगा। ऑल एलिमेंट मस्ट बी प्रॉपरली नेस्टेड, ठीक है, कि हमने एक टैग के अंदर भी टैग यूज कर रहे हैं तो वो प्रॉपर उनकी क्लोजिंग भी होनी चाहिए, प्रॉपर उनकी प्लेसमेंट होनी चाहिए, ठीक है। ऑल एट्रीब्यूट्स वैल्यूज मस्ट बी कोटेड, कि हम जिस तरह से CSS में हमने लिखा कि विड्थ इज इक्वल टू 200 पिक्सल, तो ये इसका क्या है कि जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं तो कोटेड फॉर्म में होने चाहिए, कि डबल कोट्स के अंदर होना चाहिए। हम CS में HTML में क्या है, बगैर कोट्स के भी कहीं यूज कर रहे होते हैं चीजें, तो इसमें ऐसा नहीं होगा। XML एंटिटीज मस्ट बी यूज फॉर स्पेशल कैरेक्टर्स। उसके बाद XML के बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है XHTML, ठीक है। व्हाट इज XHTML? XHTML स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये क्या है? HTML की एक्सटेंशन है। HTML इज स्ट्रिक्टर मोर XML बेस्ड वर्जन ऑफ HTML, ठीक है। तो ये HTML का ही वर्जन है, लेकिन ये क्या है, इसमें स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है, ठीक है, XML की तरह से इसमें स्ट्रिक्टनेस मौजूद है, ठीक है। HTML डिफाइंड एज एन XML एप्लीकेशन, ठीक है। तो XML की एप्लीकेशन है ये। HTML इज सपोर्टेड बाय ऑल मेजर ब्राउजर्स। अब इसको यूज क्यों करते हैं हम XHTML को? XHTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज वेयर ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट बी मार्क्ड करेक्टली बेवल फॉर्म, ठीक है, ये भी मार्कअप लैंग्वेज है। और XHTML was developed to make HTML more extensible and flexible to work with other data formats such as XML, ठीक है। तो XML के साथ वर्क करने के लिए क्या किया, XHTML जरूरत पड़ी। इन एडिशन ब्राउजर्स इग्नोर एरर्स इन HTML पेजेस, ठीक है, कि HTML पेजेस में ब्राउजर्स क्या हैं, हमने कोई टैग क्लोज नहीं किया तो ब्राउजर इसको क्या करता है, इग्नोर कर देता है। एंड ट्राई टू डिस्प्ले द वेबसाइट इवन इफ इट हैज सम एरर्स इन द मार्कअप, कि आपने प्रॉपर जो है मार्कअप नहीं बनाया हुआ, डिजाइनिंग नहीं की हुई, तो ब्राउजर क्या है, आपको एरर नहीं देगा, डिस्प्ले कर देगा। अब डिस्प्ले में क्या होगा, वो सही तरह से हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा, अलाइनमेंट ठीक नहीं होगी, ठीक है। जबकि XHTML में क्या है, ये स्ट्रिक्ट है कि आपको सारे टैग्स प्रॉपर क्लोज करने पड़ेंगे, प्रॉपर उनको यूज करना पड़ेगा। इट क्रिएट्स अ स्टैंडर्ड दैट कैन बी यूज्ड ऑन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस विदाउट चेंजेस। और फिर ये भी है कि किसी भी डिवाइस पर बगैर चेंजेस के, ठीक है, ये यूज किया जा सकता है। अब देखते हैं कि XHTML जो डॉक्यूमेंट हम लिखते हैं उसका सिंटैक्स क्या है, ठीक है। XHTML syntax is very similar to HTML syntax and all the valid HTML elements are also valid in XHTML but XHTML is case sensitive, ठीक है। तो इसके भी सारे एलिमेंट्स उसी तरह ही हैं, लेकिन ये क्या है, केस सेंसिटिव है।
यू मस्ट रिमेंबर द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स हैं हम रीड करते हैं कि ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट हैव अ डॉक टाइप। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं डॉक टाइप इज इक्वल टू HTML, डॉक टाइप इज इक्वल टू XML। ठीक है, ऑल टैग्स मस्ट बी इन लोअर केस, के टैग्स जो हैं वो लोअर केस होने चाहिए। ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रॉपरली फॉर्म्ड, के जितने भी टैग्स हम यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर उनकी क्लोजिंग हो। ऑल टैग्स मस्ट बी क्लोज भी होने चाहिए। ऑल एट्रीब्यूट्स मस्ट बी एडेड प्रॉपरली, जितने भी एट्रीब्यूट्स हम यूज कर रहे होते हैं वो प्रॉपर उनको यूज किया जाए। एट्रीब्यूट्स मीन जो हम उसके अंदर फंक्शनैलिटी क्लासेस वगैरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेम एट्रीब्यूट हैज चेंज, एट्रीब्यूट कैन नॉट बी शॉर्टेंड। अगर हम लिखते हैं कि अलाइन इज इक्वल टू दिस, तो शॉर्ट फॉर्म में हम नहीं कुछ भी लिख सकते। ऑल टैग्स मस्ट बी प्रॉपरली नेस्टेड, के सारे टैग्स को अगर एक दूसरे के अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि टेबल का टैग है, फिर अंदर TR का है, TD का है, ठीक है, उसके अंदर फर्दर टेबल यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें प्रॉपर हैंडल की जानी चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है कॉमन गेटवे इंटरफेस, CGI। ठीक है, CGI क्या है? CGI इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ रनिंग प्रोग्राम फ्रॉम अ वेब सर्वर। ठीक है, वेब सर्वर पर जो प्रोग्राम्स हैं उनको रन करने का हमारे पास ये एक गेटवे है। CGI is an interface specification for web servers to execute programs running on a server that generates web pages dynamically। ठीक है, तो वेब पेजेस जो हमारे पास वेब सर्वर पर हैं उनको रन करने के लिए यूज होता है। सच प्रोग्राम्स आर नोन एज CGI स्क्रिप्ट्स आर सिंपली एज CGIs। ठीक है, तो उन प्रोग्राम्स को जो रन हो रहे होते हैं, ठीक है, उनको स्क्रिप्ट भी कहते हैं, CGI स्क्रिप्ट्स। द स्पेसिफिक ऑफ हाउ द स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेड बाय द सर्वर आर डिटरमाइंड बाय द सर्वर। ठीक है, कि कौन सा स्क्रिप्ट किस तरह से चलना है ये सर्वर पर डिपेंड करता है, सर्वर उसको हैंडल करेगा। इन द कॉमन केस a CGI script executes at the time a request is made and generates HTML। कि CGI स्क्रिप्ट कब एग्जीक्यूट होगा? जब क्या होगी, तो रिक्वेस्ट जनरेट होगी किसी HTML पेज को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, CGI programs are used to generate pages dynamically or to perform some other action when someone fills out an HTML form and clicks the submit button। ठीक है, कि जब कोई एक्शन परफॉर्म होगा तो तब CGI प्रोग्राम जो होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। CGI provides the middleware between www server and the external databases and information services। ठीक है, कि जो हमारे पास वेब सर्वर है और उसको कहीं और से डाटा चाहिए होता है, तो उसके दरमियान में भी ये क्या है, मिडलवेयर के तौर पर काम करते हैं। W3C define the common gateway interface and also define how a program interacts with a HTTP server। ठीक है, तो ये किसने डिफाइन किया? W3C ने। ठीक है, the web server typically passes the form information to a small application program। क्या है कि वेब सर्वर क्या करता है कि जो हमारे पास फॉर्म पर इंफॉर्मेशन होती है उसको वो एक प्रोग्राम को पास करता है, that processes the data and may send back a confirmation message। तो वो प्रोग्राम क्या करता है, अपने पास डाटा रखता है और फिर एक confirmation मैसेज हमें वापस सेंड करता है। इसके आगे डायग्राम भी देखेंगे। This process of convention for passing data back and forth between the server and the application is called the common gateway interface। ठीक है, जो ये प्रोसेस हो रहा है इसका नाम है CGI। ठीक है, ये हमारे पास ब्राउजर से क्या हो रहा है, ब्राउजर सेंड URL ऑन CGI प्रोग्राम। ठीक है, हमारे पास कोई सर्वर है, ठीक है, वहां पर रिक्वेस्ट आई, सर्वर यूजेज CGI टू रन प्रोग्राम। ठीक है, उस प्रोग्राम को सर्वर ने रन किया, प्रोग्राम रन हो रहा है। उसके बाद प्रोग्राम क्या कर रहा है, प्रोग्राम पासेज आउट बैक टू द सर्वर, वापस सर्वर के पास है और सर्वर ने वो जो आउटपुट थी वो ब्राउजर को सेंड कर दी। अब फीचर्स देखते हैं CGI के। फीचर्स क्या हैं? इट इज़ अ वेरी वेल डिफाइंड एंड सपोर्टेड स्टैंडर्ड। CGI scripts are generally written in either Perl, C or maybe just a simple shell script। तो डिफरेंट स्क्रिप्ट्स हैं जिसके अंदर ये प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। CGI is a technology that interfaces with HTML। ठीक है, तो ये HTML के साथ इसका इंटरेक्शन होता है। CGI is the best method to create a counter because it is currently the quickest।
ठीक है। तो जो इसके एक्शन जो ये परफॉर्म हो रहा होता है ये क्विकली परफॉर्म हो रहा होता है। CGI स्टैंडर्ड इज जनरली द मोस्ट कंपेटेबल विद टूडेज ब्राउज़र। तो जितने भी CGI प्रोग्राम्स हैं, तो जितने भी ब्राउज़र यूज़ हो रहे हैं उनके साथ ये कंपेटेबल हैं। अब हम देखते हैं CGI यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या हैं। The advanced tasks are currently a lot easier to perform in CGI than in Java। ठीक है, कि CGI के ज़रिए से हम जो एडवांस टास्क परफॉर्म कर रहे हैं वो बजाय कि जावा के अंदर लिखे जाएं, उससे ये क्या है, लाइटर है। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू यूज़ द कोड ऑलरेडी रिटन देन टू राइट योर ऑन। ठीक है, हमेशा क्या कहता है कि जो कोड बना बनाया आपको मिल जाता है वो ज़्यादा आसान है यूज़ करना के या अपना कोड बना के लिखना। CGI specify that the programs can be written in any language or on any platform as long as they conform to the specification। ठीक है, कि किसी भी लैंग्वेज में ये प्रोग्राम लिखे जा सकते हैं, कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। CGI based counters and CGI code to perform simple tasks are available in plenty। ठीक है, तो डिफरेंट प्रोग्राम इसके हमें अवेलेबल भी हैं। अब इसको यूज़ करने के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। In CGI, each page load incurs overhead by having to load the program into memory। ठीक है, कि वो कहता है कि मेमोरी में लोड करने पड़ते हैं प्रोग्राम्स। ठीक है, जनरली डाटा कैन नॉट बी इजिली कैश्ड इन मेमोरी बिटवीन पेज लोड्स। ठीक है, तो वहाँ पर जो क्या होता है कि जो कैशे में डाटा लोड करना पड़ता है तो उसको ये जो लोड किया जाता है तो समटाइम वो नहीं हो पाता जब तक कि पेज लोड हो रहा है। There is a huge existing code base, much of it in Perl। CGI uses up a lot of processing time। ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेज थे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने ये अपने 3 टॉपिक कवर किए, XML, XHTML और CGI। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।